नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत और आपके साथ मैं हूं आरती तुनाग। आज हमारे देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा और लवकुश लीला कमेटी द्वारा एक विशाल मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में, जहां पर इस विशाल हेल्थ मेले का आयोजन किया गया है और यहां पर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी शिरकत की है। तो चलिए इस इवेंट में चलते हैं और जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर क्या कुछ खास होने वाला है और इस कार्यक्रम में किन लोगों को प्रधानमंत्री द्वारा क्या क्या उपहार दिए जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस कितना होने वाला है खास, चलिए इस कार्यक्रम में चलकर ही जानते हैं। तो आज इस मेगा हेल्थ कैंप में हमारे साथ मौजूद है इस इवेंट में जो अतिथि के तौर पर आए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रवीण खंडेलवाल। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबीसी भारत में। बहुत बहुत नमस्कार आपका और आपके दर्शकों को। सर हम आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि आज पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर इतना मेगा दिल्ली में मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है, तो इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास आपकी ओर से भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है? देखिए, आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को बहुत उल्लास के साथ मना रहा है। देश के सभी राज्यों के सभी शहरों में अनेक प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। भारत सरकार के सोशल जस्टिस मंत्रालय ने आज पूरे देश में 75 मेगा हेल्थ कैंप लगाए हैं, जिसमें से एक कैंप पूरी दिल्ली में अकेला मेरे निर्वाचन क्षेत्र चांदनी चौक में लाल किले के नीचे लगा है। इस कैंप में हमने दिव्यांगों को 400 इलेक्ट्रॉनिक साइकिल दी है, 300 लोगों को हियरिंग मशीन दी है, 300 बच्चों को स्कूल के बैग दिए हैं, 500 महिलाओं को साड़ियाँ दी हैं, 100 ऑपरेशन आँखों के करने का हम सब ने संकल्प लिया है और हम सब ने आज परमात्मा से ये प्रार्थना की है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दीर्घायु करें, उन्हें स्वस्थ रखें और जिस भाव से और प्राण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के जन जन के लिए काम कर रहे हैं, हम सब एक कार्यकर्ता के रूप में उनके साथ उनके नेतृत्व में इस काम में जुटे रहें ताकि भारत विश्व गुरु बने और विश्व पटल पर भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे पायदान पर हो। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसे कि बताया प्रवीण खंडेलवाल जी ने कि इस कार्यक्रम में क्या क्या खास हो रहा है, तो यहाँ पर जो लोग आए हैं जिन्हें ये उपहार दिए जा रहे हैं, तो चलिए हमारे साथ और जानते हैं और उनसे करते हैं बातचीत। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस कार्यक्रम में ये साड़ी विभाग है जहाँ पर महिलाओं को साड़ी मिल रही है। सर यहाँ पर साड़ी विभाग है जी। यहाँ पर जो महिलाओं को साड़ी मिल रही है उसका रजिस्ट्रेशन पहले से किया गया था या वैसे ही लोग आ रही है महिलाएं? हमने मोदी जी के जन्मदिवस पर लगभग पिछले 11 साल से 17 सितंबर को यहाँ कैंप लगाते हैं और जो इकोनॉमिकल वीकर वुमेंस होती हैं, जो स्लम एरियाज़ में रहती हैं, झुग्गी क्लस्टर में रहती हैं, उनको हम संस्था की ओर से उनके बच्चों को बैग और नोटबुक्स उपलब्ध कराते हैं, उनकी गृहिणियों को साड़ी और सूट देते हैं। तो जो आप साड़ियाँ दे रहे हैं और बच्चों को जिस आप बता रहे हैं इसका खुद इनके इलाके में जाके पहले किया हुआ। तो आपने जांच करी थी जो इस कैटेगरी में जो इसमें इसकी जरूरतमंद है उन लोगों को ही आप दे रहे हैं? EWS के लोगों को देते हैं हम। तो चलिए हम यहाँ पर बता रहे हैं कि जो साड़ियाँ महिलाओं को मिल रही है और जो बच्चों को सामान मिल रहा है उसका रजिस्ट्रेशन इन्होंने खुद जाके वहाँ पर एरिया में EWS कैटेगरी में जो लोग आते हैं वहाँ पर गए, उनकी जांच करी और उन्हीं का रजिस्ट्रेशन किया और उन्हीं लोगों को ये प्रोवाइड की जा रही है। तो इस कार्यक्रम में हमारे साथ यहाँ पर 2 महिलाएं मौजूद हैं जिनको साड़ी मिली है और साथ में कुछ और भी उपहार मिला है। आपका नाम बताएं। मेरा नाम कैलाश देवी। कैलाश देवी जी, आपको इस कार्यक्रम में साड़ी मिली? जी जी जी, बहुत अच्छी साड़ी मिली है। तो आपने इसका रजिस्ट्रेशन पहले से करवाया था? जी, 1 महीने पहले करवाया था। तो जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें ही साड़ी दी जा रही है और पहले से ही इस विभाग के लोगों ने वहाँ जाकर
रजिस्ट्रेशन किया था और जांच की थी कि जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं, जो वाकई में ज़रूरतमंद है, उन लोगों को दी जा रही है। तो ये जांच हुई थी? हाँ जी हुई थी, आँखों की भी, कान की भी, टांगों की भी, कमर की भी, सब चीज़ की टेस्ट हुई थी, आँखों का भी हुआ है। तो आज भारत सरकार द्वारा इस कार्यक्रम में आपको क्या क्या मिला है? मुझे कान की मशीन मिली है, कमर की बेल्ट मिली है, घुटनों की नी कैप मिली है मुझे। हाँ, तो हमारे साथ ये यहाँ पर एक और महिला मौजूद है। आपका नाम बताएं। मेरा नाम सुमन देवी है। सुमन देवी जी, आपको इस कार्यक्रम में क्या मिला है? मुझे साड़ियाँ मिली, बहुत अच्छी साड़ियाँ मिली। बहुत अच्छी। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और वो उनकी और लंबी उम्र हो। उनके राज में हम लोग बहुत खुश हैं। जो कुछ भी मिल रहा है उनकी कृपा से मिल रहा है हम सबको। आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ जी, हम उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। उनकी दीर्घायु हो, लंबी उम्र हो, उनको हर मुसीबत बला से बचा के रखे, सबकी नज़रों से बचा के रखे, लंबी उम्र हो और अब की बार मोदी जी आए। तो आपने देखा कि हमारे साथ यहाँ पर जो दो महिलाएं थी, उन्हें इस कार्यक्रम में साड़ी और कुछ और उपहार मिले हैं, जिनसे वो बेहद खुश हैं और वो पीएम नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रही है। हमारे साथ मौजूद है लवकुश लीला कमेटी के प्रेसिडेंट अर्जुन कुमार जी, जिनके सौजन्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो अर्जुन जी, हमें बताएं कि जैसे कि पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर आज इस ग्राउंड में ये आयोजन मेगा हेल्थ इवेंट आयोजित किया गया है, तो जिस तरीके से लोगों को यहाँ उपहार दिए जा रहे हैं, इस कार्यक्रम के बारे में बताएं। लवकुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान हर वर्ष इसी लीला स्थल के ऊपर आदरणीय मोदी जी के बर्थडे के ऊपर मेगा हेल्थ कैंप लगाते हैं। इस मेगा हेल्थ कैंप के अंदर भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा लगभग 400 लोगों को आज यहाँ पे मोटराइज ट्राईसाइकिल, बैसाखी, व्हील चेयर बांटी गई है। इसके अलावा भी हमने यहाँ पर अनेक संस्थाओं की मदद से आँखों के लिए निःशुल्क चश्मे, जिन व्यक्तियों को मोतियाबिंद है, उनके ऑपरेशंस होने हैं, उनको हॉस्पिटल तक लाना ले जाना, दवाई की व्यवस्था, ऑपरेशन कराकर उनको घर तक ले जाने तक की व्यवस्था हमने अपने लवकुश रामलीला कमेटी की तरफ से रखी है। चश्मों के साथ साथ कानों की मशीन ऑन द स्पॉट जो है यहीं पे चेक किया जा रहा है और कानों की मशीन भी तुरंत उनको उपलब्ध कराई जा रही है। ये लवकुश रामलीला कमेटी की तरफ से कराते हैं। श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल रोहिणी, जो महाराजा अग्रसेन का जो हॉस्पिटल है, उनकी तरफ से यहाँ पे हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया है। सभी लोगों का हेल्थ चेकअप जो करा रहे हैं, उनका हेल्थ चेकअप करने के बाद उनको निःशुल्क दवाई दी जा रही है। इसके अलावा जो ऐसे लोग जिनके विज़न कमज़ोर है, उनको आज मोबाइल फ़ोन दिए गए। महिलाओं को साड़ी वितरण हुआ है, बच्चों को स्कूल के बैग, किताबें, कॉपियाँ आज उनको वितरण की गई हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आज यहाँ पर दी गई हैं और हमारा ये प्रयास होता है कि हर वर्ष इसी 17 सितंबर को जहाँ लवकुश रामलीला कमेटी धार्मिक कार्य करती है, उसके साथ साथ हम सामाजिक कार्य भी करें, ये हमारा प्रयास है। बेहद सराहनीय कार्य पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर लवकुश कमेटी द्वारा और भारत सरकार के सौजन्य से किया जा रहा है। तो आगे चलते हैं और जानते हैं जनता से, जिन्हें ये उपहार दिए जा रहे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। तो अब हम आ पहुँचे हैं यहाँ पर नेत्र रोग विभाग है, जहाँ पर लोगों की आँख की जांच की जा रही है और लोगों को आँख की जांच होने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और उसके बाद उनके नंबर के हिसाब से उन्हें चश्मा दिया जा रहा है। तो हमारे साथ यहाँ पर हम स्टॉल पर मौजूद हैं, तो यहाँ पर चश्मे की जांच की जा रही है। जी बिल्कुल, चश्मे की जांच की जा रही है। जैसा कि ये AR मशीन आप देख रहे हैं, इस मशीन पे पहले एक बार चश्मे की जांच पहले ये की जाती है कि देखा जाता है कि कितना नंबर निकल रहा है। किसी का कोई नंबर आ रहा है तो वो इसमें दिख जाता है। उसके बाद फिर यहाँ से जांच करते हैं प्रॉपर पढ़ा के, जैसा कि सामने दिखाई दे रहा है वो दूर का डिस्टेंस का विजन है, तो यहाँ से पढ़ाया जाता है। पढ़ के कि देखते हैं कि दूर का डिस्टेंस का उसका कितना विजन, कितना पढ़ पा रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है, विजन भी आ जाता है और साथ में नंबर भी कि कितना आ रहा है। और नियर बाई का भी है हमारे पास, ये नियर बाई का भी होता है कि जब नियर बाई का भी देखा जाता है, जो 40 के बाद आते हैं तो उसके बाद नियर बाई का नंबर आ जाता है उनका। तो ये जांच होने के बाद उन्हें इसी वक्त चश्मा प्रोवाइड किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, जो नियर बाई का है वो तो सडनली अभी थोड़ी देर में जैसे ही यहाँ से आप निकलेंगे तो हमारे सामने दूसरे स्टॉल पर मिल जाएगा। बट जो डिस्टेंस का होता है वो फिर बाहर से बनवाना पड़ता है, तो उसमें प्रॉपर जांच करके वो करके फिर वो बनने में टाइम भी लगता है उसमें, क्योंकि नियर का क्या होता है ना, आपका रेडीमेड बना बनाया भी आ जाता है, तो 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर एज के रिलेटेड वो होता है, तो उसके हिसाब से वो दे दिया जाता है। बट जो दूर का होता है वो बारीकियों में सिलेंड्रिकल और स्पेरिकल नंबर होते हैं,
तो उसमें कई चीज़ें की जाती है और फिर बनने भेजा जाता है, तो उसमें अभी तक कितने लोग आ चुके हैं जिन्हें चश्मा मिल चुका इसमें हमारे पास आज की डेट में आई थिंक मुझे लगता है 300 के अब आ रहे होंगे, क्योंकि 270 ये है, लेकिन इसके आगे पीछे लोग आके कोई पहले कोई बाद में, मतलब 300 तो मान के चले। लगभग 300 लोग हाँ आ चुके हैं 300 जिन्हें अप्रोक्स, चश्मा मिल चुका है। हाँ मिल चुका है। तो सर इस कैंप में ऐसा भी है कि कुछ लोगों को अगर मोतियाबिंद है तो उसके लिए आप रजिस्टर करके हॉस्पिटल में दिखाने का प्रबंध डेफिनेटली हमारा यही है, मेन उद्देश्य यही रहता है कि कोई बुजुर्ग हैं और ज़्यादातर जो ओल्ड एज होते हैं 50 और 60 के बाद ये मोतियाबिंद आना शुरू हो जाता है। तो हम ऐसा करते हैं कि हमारा क्या है कि जैसे तारा संस्थान हमारा, तो ये NGO है, तो जिसमें क्या है कि हमारा फ्री सेवा होती है। इसमें क्या है कि गरीब कोई ऐसे लोग हैं जिनके करने वाला कोई नहीं है, या मतलब हो के भी कोई साथ नहीं आता या कोई वो नहीं करता, तो हम यहाँ पे यानी एक जांच से लेकर और पूरा ऑपरेशन तक फ्री करते हैं, उसका कोई हमारा पैसा नहीं लगता। तो ये कौन से हॉस्पिटल में आप ये हमारा तारा नेत्रालय दिल्ली है, नवादा के पास, जी। पिलर नंबर 724 371 है उसका, वहाँ का एड्रेस हमारा, नियर आपका नवादा मेट्रो स्टेशन। तो दर्शकों, अगर आपको भी इस कार्यक्रम की जानकारी नहीं थी तो जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि आप बाद में भी तारा नेत्रालय दिल्ली में जाकर अपने नेत्र की जांच करवा सकते हैं, और आपको भी मोतियाबिंद जैसी शिकायत है तो आप मुफ्त इलाज करवा सकते हैं, जो भारत सरकार द्वारा बिल्कुल मुफ्त कराया जाएगा। अनिल जी, आप इस कार्यक्रम में आए हैं, आज आपको क्या यहाँ पर उपहार दिया गया है? मैडम मेरे को वो ट्रायल साइकिल दी है बैटरी वाली। मैं लेकिन आर्थिक रूप से विकलांग तो हूँ, लेकिन मेरे को रोजगार नहीं दिया गया आज तक। दर्शकों, आपने देखा कि इस कार्यक्रम में आने वाले एक विकलांग अनिल की ये दरख्वास्त है सरकार से कि उसे इस कार्यक्रम में एक ट्राईसाइकिल तो मिली, लेकिन वो कई वर्षों से नौकरी के लिए, रोजगार के लिए भटक रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि अनिल की ये दरख्वास्त सरकार तक ज़रूर पहुंचेगी और उनको रोजगार के लिए PM नरेंद्र मोदी और भारत सरकार द्वारा काम ज़रूर किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे साथ पुष्पा जी मौजूद हैं और इनका कहना है कि इनको साड़ी नहीं मिली है। तो आपने पुष्पा जी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाया? हमें मालूम नहीं थी जी, आपको मालूम नहीं था, तो अभी बोलने पर ये लोग साड़ी नहीं दे रहे? नहीं दे रहे। हाँ जी, पुष्पा जी का कहना है कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, इसलिए उन्हें स्टॉल पर साड़ी नहीं मिल रही है। तो चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं और लोगों से कि उन्हें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं। तो अब हम यहाँ पहुँचे हैं इस स्टॉल पर जहाँ पर BP और शुगर का चेकअप हो रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लोग भी मौजूद हैं। तो आप यहाँ पर क्या टेस्ट करवा रहे हैं? मैंने ब्लड शुगर का टेस्ट करवाया है अभी, और अभी चल रही है प्रोसेस है ना। हाँ जी मैम, यहाँ पर क्या क्या आप चेकअप कर रहे हैं? मैम BP चेक कर रहे हैं और शुगर चेक कर रहे हैं, फास्टिंग का भी और और ब्रेकफास्ट। अगर किसी को निकलता है तो उसके आगे का प्रोसीजर क्या है? मैम हम डॉक्टर को बता देते हैं, पेशेंट को डॉक्टर के पास भेजते हैं, फिर वो एडवाइज करते हैं कि उसको टैबलेट वगैरह, ब्लड शुगर टेस्टिंग वगैरह का करवाते हैं। कौन से फिर हॉस्पिटल में आप? श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल सेक्टर 22 रोली। मतलब अग्रसेन में वो लोग जाते हैं, फिर उनको वहाँ पे चेकअप होके दवाइयाँ प्रोवाइड? हाँ जी मैम। मैडम मेरी माँ का आज 5 साल से ऊपर हो गया है, ना गुरु नानक में हो पा रहा है, ना हिंदू राव में, ना क्या नाम है ये LNGP में, ना पंथ में, कहीं नहीं हो पा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये मोदी जी करवा दें यहाँ से। सर, आपको क्या क्या मिला है सर यहाँ पे? ये चश्मा मिला, कान का मशीन मिला, और ये जो है मशीन और ये लगाने वाला। मोदी जी का धन्यवाद। जन्म दिवस पे क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहेंगे वो हजारों साल जिए। हमारे मोदी जी को हैप्पी बर्थडे। जब तक सूरज चांद रहे तब तक मोदी जी जान रहे। तो दर्शकों, आपने देखा कि PM नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल हेल्थ मेले का आयोजन किया गया था। यहाँ पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने शिरकत की थी, और यहाँ पर जो लोग आए थे, आपने खुद सुना कि उन्हें PM नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर कई उपहार मिले। तो कुछ लोग यहाँ पर नाराज़ नजर आए क्योंकि उन्होंने इन उपहारों को लेने के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। तो हम आशा करते हैं कि भारत सरकार द्वारा इसी तरह के सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं ताकि जनता का भला हो और उनको स्वास्थ्य लाभ मिल सके। कैमरामैन मनोज व्यास के साथ आरती तुनाक, NBC भारत।